हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख घटनाएं एवं आंदोलन के बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देर किस बात की, सबसे पहले हम लोग 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 में। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ये समझना कांग्रेस की बात बता रहे हैं। ये भारत में जो पार्टी हुई थी अंग्रेजों के समय में, और अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1785, 1885, 1985, इनमें से कोई नहीं, तो उसका ऑप्शन 1885 में मानना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग सेशन की बात करें तो सबसे पहले 1905 की जो डेट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। पूछेगा आपसे बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अर्थात बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। हम लोग यहाँ से पूरा को अगर एनालिसिस करेंगे तो फिर लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मैं केवल और केवल इसी को जो है कवर करूंगा। अगर आप सभी विद्यार्थीगण इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, और आर्ट्स एकेडमी की तरफ से मैं सुरेश कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए इस वीडियो में इतना बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं। अर्थात आप सभी लोग बिहार इंटर एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो इतिहास विषय में जितने भी ईस्वी से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं उन सभी ईस्वी को इसमें इस वीडियो में जो है कवर किया जाएगा। इसके 1 से 2 बार आप लोग देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो यहाँ मेरे साथ आप सभी लोग दोहराइए। दोहराने ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। ये दोनों शायद याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए, उसके बाद और भी बहुत सारे ईस्वी हैं। जैसे अगर हम 1905 के बाद 1906 की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आपसे पूछ दे मुस्लिम लीग कब बना था, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जैसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, मुस्लिम की लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 के बाद 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। यहाँ पर सूरत अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गया था। कांग्रेस के दो दल बन गए थे। दो दल मतलब फूट पड़ गई थी। इसमें लोग अलग अलग विचारधारा को मानते थे। पहला था नरम दल और दूसरा था गरम दल। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ से बना ले कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ? 1907 में। किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। उसके बाद 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। इसके बाद 1911 की बात करें तो 1911 में भारत की राजधानी पहले दिल्ली से पहले कलकत्ता थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा हुई। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा हुई।
आपसे पूछ दिया जाए भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता बनाने की घोषणा कब हुई, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर याद रखिएगा आप सभी लोग कि 1911 ईस्वी में। 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा था। दिल्ली दरबार कब लगा था, तो दिल्ली दरबार 1911 में ही लगा था। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में लगा था। अगला बातें देखिए हम 1900, अगर हम लोग 13 की बात करें तो 1913 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। आपसे पूछ दिया जाए बोस्टन टी पार्टी की घोषणा कब हुई, बोस्टन टी पार्टी की घोषणा 1913 में हुई। बोस्टन टी पार्टी की घोषणा नहीं सॉरी घटना हुई थी 1913 में। 1914 में क्या हुआ था, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी 1914 में, जो 1918 ईस्वी तक चला था। तो आइए फिर से शुरू से हम लोग एक बार इस सारे बातें को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग याद रखिएगा कि 1885 में क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल का विभाजन। 1906 में क्या हुआ था, तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1907 में सूरत का अधिवेशन। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। मेरे साथ बोलते जाइएगा आप सभी लोग, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा हुई थी। और दिल्ली दरबार का कब लगा था, 1911 में भी। वैसे 3 बार दिल्ली दरबार लग चुका है अभी तक। कब, तो दिल्ली दरबार एक बार 1877 में लगा था, उसके बाद 1903 में, और उसके बाद 1911 में। 3 बार अभी तक दिल्ली दरबार लग चुका था। 1913 में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे 1916 की बात करेंगे। तो 1916 का जो है महत्वपूर्ण अधिवेशन है ना, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में प्रथम बार महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे। प्रथम बार महात्मा गांधी जी उपस्थित हुए थे। कॉपी और पेन लेके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। नोटबुक ले लीजिएगा, आपको पेन लेके इसको नोट कर सकते हैं। 1916 में जो 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, तो इसमें दोनों में जो है मेल मिलाप हो गया, दोनों लोग सम्मिलित हो गए। नरम दल प्लस गरम दल प्लस कांग्रेस के गरम दल एक हो गए। 1917 काफी महत्वपूर्ण है। 1917 में जो हुआ था, बिहार के एक जिला है चंपारण। अभी तो 2 जिला हो चुका है, चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो बिहार का जो जिला है चंपारण, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यहाँ के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती अंग्रेज करवाते थे। उसके बाद यहाँ पर 3 कठिया प्रथा भी प्रचलित था। उन सबको हटा दिया गया। और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व अगर आपसे पूछ दे कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1917 के बाद अगर हम लोग 1919 की बात करें, 1919 भी काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है यहाँ से कॉन्सेप्ट। 1919 में 3 बातें याद रखिएगा। पहला सबसे पहले रॉलेट एक्ट आया। ये एक ऐसा कानून था जो शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजों के सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें इसका एक नारा था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। मतलब किसी तरह का आप जो वकील नहीं रख सकते हैं, कोई अपील नहीं कर सकते हैं, कोई दलील इसका नहीं होगा। अंधा कानून, इसीलिए अंधा कानून कहा गया। 1919 में इसी कानून के विरोध में फिर क्या हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया।
वाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1919 में ही एक आंदोलन हुआ था तुर्की के खलीफा के समर्थन में। शायद आप लोगों को याद होगा, आप लोग याद होगा तो कमेंट कीजिएगा। कौन सा आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। 1920 की बात करें तो 1920 भी में इन सभी बातों को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर होगा चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 में। चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी कांड 1922 में। ये चौरा चौरी के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये यूपी का एक जगह है चौरा चौरी, अभी वो स्टेशन भी बना है चौरा चौरी, ये जगह है यूपी के चौरा चौरी। वहां पर चौरा चौरी नामक जगह पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी में मतलब यहाँ के भारतीयों ने एक थाने में आग लगा दिया, क्योंकि आंदोलन शुरू था। थाने में आग लगा दिया, जिस कारण बस एक पुलिस की मौत हो गई थी और इसके साथ एक दरोगा सहित 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया और 1924 ईस्वी में गांधी जी को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। तो इसको याद रखिएगा, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बातें देखते हैं। 1927 ईस्वी। तो 1927 ईस्वी क्रिप्स मिशन भारत आया हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1927। 1929 में लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर में रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर हमारा प्यारा झंडा तिरंगा को फहराया गया। तट पर तिरंगा को पहली बार तिरंगा को फहराया गया। तिरंगा को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया। उसके बाद 1930 ईस्वी में नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 ईस्वी में। उसके बाद 1930 के बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। गांधी हमारे राष्ट्रपिता। और अगर हम इरविन की बात करें तो ये जो थे ये इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के उस टाइम में पीएम थे। इन दोनों के, इंग्लैंड के पीएम नहीं, यहाँ भारत में, मतलब ये लोग गांधी इरविन समझौता भारत में जिसको गवर्नर नियुक्त किया गया था इंग्लैंड के थे। उसके बाद 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। हरिजन संघ को लेकर पूना पैक्ट हुआ था, आरक्षण को लेकर के। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। उसके बाद 1934 ईस्वी में जो है पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? नमक सत्याग्रह को बंद कर दिया गया। नमक सत्याग्रह को बंद कर दिया गया। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और 6 साल तक 1945 तक चला था। 1940 ईस्वी में पाकिस्तान का मांग बढ़ गया था, जिसमें पाकिस्तान अलग द्विराष्ट्र की घोषणा हो गई थी। मोहम्मद जिन्ना के द्वारा द्विराष्ट्र का मांग हो गया था। द्विराष्ट्र, 2 राष्ट्र, मतलब एक पाकिस्तान मुस्लिम बहुल और हिंदुस्तान को लेकर के भारत तो था। द्विराष्ट्र की मांग बढ़ गया था, या फिर आप कह सकते हैं पाकिस्तान की मांग
बढ़ गया था। 1942 जो दोस्तों काफी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था और इसे भारत छोड़ो आंदोलन को भूमिगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे भारत छोड़ो आंदोलन पूछ दे भूमिगत आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर भी 1942 ही लगाना है। 1900 हम 1945 का 47 की बात करें, 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका था। हमारा देश आजाद हो चुका था, ये काफी खुशी की बात थी। इसी के समय में 1947 में ही भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। भारत से पाकिस्तान अलग हो गए। उसके बाद 1948 में गांधी जी को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया और अंततः 1950 में हमारे देश का संविधान, भारत का संविधान लागू हुआ और अब तक चल रहा है। भारत का संविधान लागू हुआ और हम सभी को संविधान का जो है सम्मान करना चाहिए। भारत का संविधान लागू हो गया, यहाँ की संप्रभुता, यहाँ के व्यक्ति, सारी चीज को जो है पालन करना चाहिए। तो मैं सुरेश कुमार आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का इस वीडियो में जो है स्वागत फिर से कर रहा हूँ और आप लोग निश्चित तौर पे सारे वीडियो को कवर कीजिएगा, सारे वीडियो को देखिएगा और बिहार बोर्ड इंटर एग्जामिनेशन 2026 में जो बच्चे इतिहास विषय को कवर करना चाहते हैं वो इस वीडियो से जितने भी ईस्वी का क्वेश्चन बनेगा इसी वीडियो से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो निश्चित तौर पे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।